अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखा जाए आप लोग कितना प्रिपेयर होकर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि मगध पर पहला राजवंश कौन था? वेरी गुड, हर्यक राजवंश जो है मगध पर पहला राजवंश था, ठीक। और मगध सोन और गंगा नदी के संगम पर था, ठीक। और वह 7 पहाड़ियों से घिरा भी था। क्लियर बात? ओके। अब यहाँ पर इस वंश का, हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। ओके। अब बिंबिसार के बाद कौन राजा हुआ? अजातशत्रु। वेरी गुड। बिंबिसार का जो पुत्र था वह अजातशत्रु था। अजातशत्रु गद्दी पर बैठा राजा हुआ, ठीक है ना। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दिया था। ओके। पहले कारागार में बंद किया और उसके बाद फिर अपने पिता की हत्या कर दिया। हत्या के पीछे कई रीजन है, आप लोगों को सारा डिस्कस कर दिया है, इसीलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। ओके। पैट्रिसाइड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, पैट्रिसाइड यानी पिता की हत्या करने वाला, ठीक है। क्लियर बात है? अब आगे हम लोग चलते हैं कि यह हर्यक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई मगध पर? शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। वेरी गुड। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? नंद वंश। वेरी गुड। नंद वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? वेरी गुड, महापद्म नंद। ओके। और महापद्म नंद के बारे में पुराणों में विस्तृत जानकारी मिलती है, मतलब इसके वीरता के बारे में, इसके वंश के बारे में पुराणों में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। क्लियर बात है? इसके बाद महापद्म नंद, ओके, जब गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया? वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया था। ओके। और वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग इसने टाइटल यानी उपाधियां धारण की। इसके बाद इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इसे नंद वंश के किस राजा को परशुराम का अवतार कहा गया? महापद्म नंद को। वेरी गुड। महापद्म नंद को परशुराम का अवतार बताया गया है। और कहाँ कहा गया है? पुराणों में। पुराण में कहा गया है कि महापद्म नंद परशुराम का क्या था? अवतार था। क्लियर बात है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के किस राजा ने सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण किया था? महापद्म नंद ने। वेरी गुड। सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करना या क्षत्रियों का विनाश करने वाला। क्लियर बात है? और महापद्म नंद ने वेदों पर आधारित उपाधियों को धारण किया हुआ। कौन सी उपाधि थी? एक राज और विराट, एक छत्र। ओके, वेरी गुड। महापद्म नंद ने अपनी राजधानी में एक कैनाल यानी नहर का निर्माण करवाया था। उस नहर का क्या नाम था? वेरी गुड, तिनसुली नहर थी। ओके। तिनसुली नहर का उसने निर्माण करवाया था। अब एक क्वेश्चन और आप लोग डिस्कस करेंगे। नंद वंश के किस राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था? वेरी गुड। महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। और कलिंग पर आक्रमण करके, ठीक, वह किसकी मूर्ति को मगध ले आया था? आदिनाथ। वेरी गुड। आदिनाथ यानी ऋषभनाथ, जो जैन धर्म के फर्स्ट यानी प्रथम तीर्थंकर थे, समझ आया? उनकी प्रतिमा को मैं पे कलिंग यहाँ से उठा करके मगध ले आया, अपनी राजधानी में स्थापित करवाया। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। वेरी गुड। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। एक यूनान का जो शासक था जिसे सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, तो सिकंदर महान जब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो उस समय मगध पर कौन शासक शासन कर रहा था, राज कर रहा था? घनानंद। वेरी गुड। घनानंद जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर, उस समय मगध पर जो शासक था या शासन कर रहे थे घनानंद थे। ओके। अब एक क्वेश्चन यह है कि एक विद्वान थे
जो मौर्य साम्राज्य के स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। कौटिल्य, वेरी गुड, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, वह किस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे? वेरी गुड, तक्षशिला विश्वविद्यालय के वह प्राचार्य थे। ठीक, और तक्षशिला वर्तमान में किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान में। वेरी गुड, पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, क्लियर बात। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा से पाशुपत शिव की एक मोहर पर मूर्ति मिली है, समझे ना, वह किस स्थल से मिला है? वेरी गुड, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव की मूर्ति मिली है और उस पर 4 पशु अंकित है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वह कौन कौन पशु है? व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है और हिरण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, संदर्भ सभ्यता के किस स्थल से डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति मिली है? वेरी गुड, और वह किस धातु का बना है? कांसे का। वेरी गुड, कांसे का बना हुआ है। ठीक, और उस नर्तकी का जो दाहिना हाथ है वह कहाँ है? पैर कमर पर है। बायां हाथ कहाँ है? पैर पर है। वेरी गुड, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि कौन सा पैर, समझे ना, कौन सा पैर आगे निकला है? तो राइट की लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट पैर पर है। ठीक, और एक क्वेश्चन यह भी यूपी पीसीएस में आया है, हालांकि यूपीएससी में तो इसकी लंबाई एक बार पूछा है, वो छोड़ दिया गया, 14 सेंटीमीटर का है। लेकिन ये जो डांसिंग गर्ल है उसके गले में एक नेकलेस है, हार है, उसमें 3 लड़ियां, ये भी पूछा गया है। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो डांसिंग गर्ल जो कांसे की मूर्ति नर्तकी की पाई गई है तो वह वस्त्र रहित है, यानी कपड़ा नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, और संदर्भ सभ्यता के किस स्थल से बृहद स्नानागार मिला है? वेरी गुड, मोहनजोदड़ो से मिला है। और संदर्भ सभ्यता के किस स्थल से पुरोहित आवास यानी प्रीस्ट हाउस के एविडेंस पाए गए हैं? वेरी गुड, मोहनजोदड़ो से ही पाए गए हैं, वो भी स्नानागार के पास, मतलब जो प्रीस्ट हाउस बने थे वो स्नानागार के पास ही बने हैं। गुड, वेरी गुड। जो बृहद स्नानागार था मोहनजोदड़ो से पाया गया है उसमें स्नान करने के लिए, उतरने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां बनी थी? वेरी गुड, नॉर्थ और साउथ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या बनी थी? स्टेयर, सीढ़ियां उतर करके स्नान करने की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बताइए हड़प्पा नामक जो स्थल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी गुड, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। एक स्थल था संदर्भ सभ्यता का जहां से कारखाना पाया गया है, फैक्ट्री, वह कौन सा स्थल था? चांदमुदड़ो। वेरी गुड, चांदमुदड़ो कारखाना स्थल था। ठीक है, अब जो है संदर्भ सभ्यता का एक स्थल है जो भारत के सबसे दक्षिण में पाया गया है, वह कौन सा है? दाइमाबाद। ओके, दाइमाबाद, और वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन आपसे रहेगा 16 महाजनपद से। तो 16 महाजनपद का कौन सा ऐसा महाजनपद है जो सबसे पूर्व में स्थित है? वेरी गुड, अंग सबसे पूर्व में स्थित है। वर्तमान में किस स्टेट में पड़ता है? वेरी गुड, बिहार में पड़ता है। बहुत अच्छा। और 16 महाजनपद का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? मत्स्य। वेरी गुड, और मत्स्य किस वर्तमान में किस राज्य में या किस स्टेट में? विराटनगर, राजस्थान में। विराटनगर, वेरी गुड, उसकी कैपिटल है और राजा विराट द्वारा बसाया गया था और राजस्थान में पड़ता है। ये बातें ओके। 16 महाजनपद का सबसे उत्तरी स्थल कौन है? कंबोज। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो एरिया है उसकी राजधानी क्या है? कैपिटल घाटक। वेरी गुड, उसकी राजधानी घाटक है। और 16 महाजनपद का सबसे दक्षिणी साइड या स्थल कौन है? महाजनपद अस्मक है। वेरी गुड, वर्तमान में वह किस स्टेट यानी राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। वेरी गुड, और अस्मक किस नदी के किनारे स्थित है? एग्जाम में आपसे पूछा गया कई बार, तो कौन नदी रहेगा? वेरी गुड, गोदावरी नदी। ठीक, और एक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छी किस्म के ऊन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, वह कौन सा स्थल है? गंधार।
ओके, गंधार वर्तमान में किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान में। उसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तक्षशिला उसकी राजधानी है। और तक्षशिला प्राचीन भारत में एक विश्वविद्यालय भी था, यानी यूनिवर्सिटी, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का लीजिए, वह कहां पर थी? तक्षशिला में, ठीक है। और उसी विश्वविद्यालय का जो आचार्य था वह कौटिल्य अथवा चाणक्य था। और अच्छी एक क्वेश्चन और आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 16 महाजनपद में कौन सा स्थल ऐसा था जो अच्छी किस्म के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? कंबोज, वेरी गुड। कंबोज अच्छी किस्म के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा।